Hi, I am Rajkot Diptikan Paderi. In this class, we are going to learn the image formation by concave mirror. Image formation by concave mirror. Okay. In our book, there is 6 options for position of object in concave mirror. Okay, क्या क्या है? At infinity, beyond C, at C, between C and F, at focus and between pole and focus. इसको हम आधार मानकर कहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा, पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज क्या होगा, उस इमेज का साइज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम डिस्कशन करते हैं एट इंफिनिटी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, देखो मैं पहले ड्रॉ करना चाहता हूं। ओके, ये हुआ मेरा एफ, ये हुआ मेरा सी। ओके ओके, देखो इंफिनिटी पर है तो मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट इज दिस। ओके, मतलब मैं यहां ऑब्जेक्ट ए बी ले रहा हूं। ओके, पहला एक लाइन में पैरेलल टू पोल प्रिंसिपल एक्सिस ले रहा हूं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, यहां पर भी अनदर एक रे ले रहा हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, समझ में आया? देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहां पर जाएगा? हम लॉ पढ़े थे, थ्रू द फोकस, थ्रू द फोकस। ओके, समझ में आया? मतलब जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। ओके, समझ में आया? जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखो कहां पर इंटरसेक्ट किए? फोकस पे, फोकस पे। जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? फोकस पर। मतलब पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है? एट फोकस, एट फोकस। ओके, देन नेक्स्ट साइज ऑफ इमेज। साइज क्या है? और डिमिनिश हो गया है। देखो साइज में यहां पर देखो कितना बड़ा साइज का ऑब्जेक्ट था, यहां पर देखो पॉइंटेड फॉर्म में आ गया है। साइज ऑफ इमेज डिमिनिश टू पॉइंटेड। ओके, पॉइंट के जैसा हो गया है। ओके, नेचर ऑफ इमेज, इमेज क्या होगा? रियल तो होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में है? फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं, बियॉन्ड सी, सी के पीछे, बियॉन्ड सी। देखो ये हुआ हमारा मिरर, ये हुआ हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर इमेज फॉर्म, यहां पर ऑब्जेक्ट है तो, ऑब्जेक्ट यहां पर है तो, ऑब्जेक्ट यहां पर है मतलब ए एंड बी हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहां पर है तो पहले हम एक रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, वो रिफ्लेक्ट होकर कहां पर आएगा? फोकस देकर। और एक रे ले रहे हैं हम, वो सेंटर, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाता है वो उसी लाइन से रिफ्लेक्ट होकर आता है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रिफ्लेक्ट होकर आ गया। देखो जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, दो रे इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। मतलब इमेज का फॉर्मेशन यहीं पर होगा। ये हो गया हमारा इमेज। ओके, समझ में आया? अब देखते हैं इमेज का पोजीशन। इमेज का पोजीशन कहां पर होगा? देखो सी एंड एफ के बीच में, इन बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ। समझ में आया? बिटवीन सी एंड एफ। देखो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या आ गया? देखो ये देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था एंड इमेज कितना बड़ा हो गया, छोटा हो गया, डिक्रीजेस। ओके, एंड देखो नेचर ऑफ इमेज। देखो नेचर क्या है? रियल तो होगा, कंफर्म रियल होगा, लेकिन देखो इन्वर्टेड है। देखो एरो सिंबल ऊपर था, एरो सिंबल यहां पर आ गया है।
ये ए डैश बी डैश, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में? अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट जब एट सी पे है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, कहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखो ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा सी, मतलब इमेज यहीं पर, सॉरी ऑब्जेक्ट यहीं पर है, ऑब्जेक्ट इज हियर। देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे ले रहे हैं जो रिफ्लेक्ट होकर फोकस देकर जाएगा, ओके, एंड अनदर एक रे ले रहे हैं जो थ्रू फोकस जाएगा, अनदर एक रे ले रहे हैं थ्रू फोकस जाएगा, फोकस में थ्रू फोकस जाएगा तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होकर आएगा, वो रिफ्लेक्ट होकर थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहां जो कहां पर है, देखो सी में, इमेज का पोजीशन एट सी। समझ में है? इसको अलग एक कलर से डिनोट करना चाहता हूं मैं, जब से दिखाई देगा तुमको, नहीं तो नहीं जान पाओगे। देखो ये हुआ था ए एंड बी हमारा ऑब्जेक्ट, देखो ये हो गया बी डैश एंड ए डैश हमारा इमेज। समझ में? देखो थ्रू फोकस रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है। देखो कहां पर पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है, एट सी। ओके, देखो जब ऑब्जेक्ट सी पर था, इमेज भी सी पर है। साइज ऑफ इमेज देखो, जितना बड़ा साइज था ऑब्जेक्ट का उतना ही इमेज का भी है, मतलब सेम टू ऑब्जेक्ट। ओके, नेचर ऑफ इमेज देखो, नेचर क्या है, रियल तो है लेकिन इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया? रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम देखते हैं जब बिटवीन सी एंड एफ है, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन सी एंड एफ पर है, एफ यहां पर सी एंड एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम ले रहे हैं, जब वो रिफ्लेक्ट होकर आएगा वो कहां से आएगा, थ्रू फोकस। सॉरी मेरा लाइन थोड़ा इधर उधर हो गया, थ्रू फोकस, फोकस से आ रहा है, दिखाई दे रहा है। देखो और एक रे ले रहे हैं जो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके ओके, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने से वो जिस लाइन से जाएगा उसी लाइन से रिफ्लेक्ट होकर आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट होकर आएगा। देखो रिफ्लेक्ट होकर आने के बाद वो कहां पर फॉर्मेशन होगा, यहां पर इमेज फॉर्मेशन कहां पर हो रहा है, देखो यहां पर ये हुआ था ए एंड बी, ये हो गया हमारा ए डैश एंड बी डैश। समझ में? देखो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर होगा, बियॉन्ड सी। देखो सी के पीछे हो रहा है ना, सी के पीछे, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज देखो यहां पर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, छोटा था, लेकिन यहां पर देखो बहुत बड़ा हो गया, एनलार्ज, एनलार्ज साइज, बड़ा इमेज फॉर्मेशन हो गया। नेचर ऑफ इमेज देखो सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आए? देखो और एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट फोकस। फोकस पर कहां पर फॉर्मेशन होगा देखते हैं इमेज। ये हुआ हमारा मिरर, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। देखो इमेज का पोजीशन कहां पर है, फोकस पर है। ओके, इमेज का पोजीशन फोकस पर है तो देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू फोकस एंड पैरेलल टू सॉरी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ही रिफ्लेक्ट होकर आएगा। समझ में आया? ऐसे जाएगा तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होकर आएगा। देखो ये बहुत दूर में जाकर इमेज का फॉर्मेशन होगा, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर होगा, एट इंफिनिटी, मतलब बहुत ही दूरी पर। हम तो यहाँ पर ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है इतना ज्यादा, और देखेंगे तो बहुत दूर पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन साइज ऑफ इमेज क्या होगा? साइज ऑफ इमेज बहुत बड़ा होगा, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। ओके, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम देखते हैं लास्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F। ये हुआ हमारा P, ये हुआ हमारा F, ये हुआ हमारा C। P एंड F के बीच में जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन होगा, देखो A एंड B हमारा ऑब्जेक्ट है, A एंड B हमारा ऑब्जेक्ट है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब रे जाएगा, वो रिफ्लेक्ट होकर कहां पर आएगा? थ्रू फोकस आएगा। ओके, थ्रू फोकस रिफ्लेक्ट होकर आएगा। नेक्स्ट, जब थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न करेगा, मतलब ऐसे उसको थोड़ा उस साइड पे हम बढ़ाते हैं। यहीं पर देखो, कुछ लगभग यहीं पर ही इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो यहीं पर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा, A डैश B डैश। ओके, इमेज यहां पर फॉर्मेशन होगा, मतलब मिरर के पीछे। ये हुआ मिरर, मिरर का पीछे होगा फॉर्मेशन। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर? मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। ओके, साइज ऑफ इमेज देखो, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज होगा, एनलार्ज। ओके, नेचर ऑफ इमेज कहां पर? इमेज के पीछे, सॉरी मिरर के पीछे फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो, जैसे इमेज था, सॉरी ऑब्जेक्ट जैसे था, इमेज भी वैसा ही फॉर्मेशन हो रहा है। ये हुआ, कंप्लीट हुआ हमारा मिरर फॉर्मेशन, सॉरी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। उसके बाद यूज ऑफ कॉनकेव मिरर देखते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखते हैं कहां पर यूज होता है। देखो, पहला कहां पर यूज होता है? टॉर्च में। ओके, टॉर्च में, सर्च लाइट में दो बेहतर लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, देखो, फिर हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स पे, व्हीकल्स का हेडलाइट्स पर यूज होता है, क्योंकि पावरफुल पैरेलल बीम्स चाहिए, पावरफुल पैरेलल बीम्स चाहिए हेडलाइट्स में। देखो, पावरफुल पैरेलल लाइट बीम। सेबिंग मिरर में, सेबिंग मिरर में क्यों यूज करते हैं? सेबिंग मिरर में क्यों हम सैलून में यूज करते हैं? फॉर लार्जर साइज ऑफ फेस, लार्जर इमेज ऑफ फेस को बड़ा दिखने के लिए हम यूज करते हैं सेबिंग मिरर में। डेंटिस्ट क्यों यूज करता है? क्योंकि लार्जर साइज दिखना चाहता है, किसका? टीथ का। ओके, टू सी द लार्ज साइज इमेज ऑफ टीथ। सोलर फर्नेस में यूज होता है, क्योंकि ज्यादा हीट जनरेट करने के लिए, मतलब सोलर फर्नेस में ज्यादा हीट जनरेट करने के लिए क्या चाहिए ना? कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। कौन? लाइट बीम, सनलाइट कॉन्सेंट्रेट होकर जब गिरेगा, तभी तो जाकर वहां पर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? दिस कंप्लीट्स द कॉनकेव मिरर फॉर इमेज फॉर्मेशन and uses. Next part we will discuss about the concave mirror, sorry, convex mirror.